शीतल की आत्मा आज भी उस ठाकुर की इस टूटी हवेली में शराब बनकर भटकती है। जनाब, इस कहानी की सीख उनके लिए है जो अपने बेटियों को किसी और के घर काम करने के लिए भेजते हैं। कहानी ये उत्तर प्रदेश के आगरा के नंदपुरा की है। आज से 1885 में वहाँ एक ठाकुर चंद्रमौली नाम का एक राजा रहता था, जिसे एक पुत्री थी जिसका नाम अनामिका था, तो एक पुत्र था जिसका नाम शेखर था। जनाब, शेखर की शादी नहीं हुई थी। बहुत साल निकले तो उस ठाकुर महल में एक बगल की रहने वाली शीतल नाम की लड़की काम करने के लिए आई। नौकरानी शीतल एक ब्राह्मण की बेटी थी। वो काफ़ी खूबसूरत थी। उसका रोज़ का नियम था, वो अपने काम को पूरा करने के बाद शाम होते ही अपने घर चली जाती थी कि एक रोज़ उस खूबसूरत ब्राह्मण पुत्री शीतल पर ठाकुर शेखर सिंह की नज़र पड़ गई। शेखर शीतल को देखकर उस पर मोहित हो गया और उसके अंदर उसके साथ बेविचार करने का ख्याल आने लगा। हालांकि वो शेखर राजा का पुत्र था, उसके महल में दासियों की कमी नहीं थी, फिर भी वो शीतल के साथ हमबिस्तर होना चाहता था। वक्त बीतता गया। शीतल के पिता ने उसकी किसी और के साथ शादी फिक्स कर दी। ये बात जैसे ही ठाकुर शेखर को पता चला तो वो बेचैन हो गया। जनाब, मानो शेखर को डर सताने लगा कि ये तो कुछ दिन की मेहमान है, फिर चली जाएगी। मैं क्या करूं कि नौकरानी शीतल के साथ वो सब मैं कर सकूं जो सोच रखा हूं। एक दिन की बात है, राजा चंद्रमौली और सब के सब महल से बाहर गए हुए थे। महल में सिर्फ ठाकुर शेखर था और रोज की तरह नौकरानी शीतल महल में आकर टेबल साफ कर रही होती है, यानी अपना काम कर रही होती है कि ठाकुर शेखर को किसी के ना होने का मौका मिल जाता है और वहाँ ठाकुर शेखर उसके पास आ जाता है और शीतल के हाथ पर अपना हाथ रख देता है और हाथ को फेरने लगता है। शेखर जैसे ही अपना हाथ शीतल के हाथ पर रखता है, शीतल तुरंत अपने हाथ को हटा लेती है। जनाब, शेखर के अंदर शीतल के प्रति बुरी भावना थी, जिस कारण वो खुद को रोक नहीं पाया और शीतल के साथ ज़बरदस्ती करने लगा। शीतल बोली, साहब ये क्या कर रहे हैं? आप ये गलत कर रहे हैं, मुझे छोड़ दीजिए। मैं किसी और की अमानत हूँ। मैं कुछ दिनों बाद मेरी शादी है। आप ऐसा मत कीजिए। आपके लिए तो हजारों दासियाँ हैं। मुझे छोड़ दीजिए साहब। लेकिन ठाकुर शेखर नौकरानी शीतल की एक नहीं माना। तब शीतल राजा शेखर के सिर पर ग्लास खींचकर मार देती है, जिससे शेखर गुस्से में आ जाता है और उसके साथ जबरदस्ती कुकर्म करने लगता है। शीतल चीखती है, चिल्लाती है, लेकिन शेखर ने उसके साथ सारी हदें पार कर दी। तब वो ब्राह्मण पुत्री शीतल जोर से चिल्लाई और बोली, हे राजा, तूने जो आज मेरे यानी मुझ ब्राह्मणी के साथ घिनौना काम किया है, ये तुझे महंगा पड़ेगा। जा, मैं तुझे श्राप देती हूँ। आज के बाद तेरे इस महल में कोई भी स्त्री विवाह नहीं कर पाएगी। अगर उसका विवाह कराने की चेष्टा भी कोई किया तो वो मारी जाएगी। और ये कहकर शीतल महल से छलांग लगाकर अपनी जान दे दी, जिससे उसकी तत्काल मृत्यु हो गई। जनाब, शीतल के मरने के 2 साल बाद ठीक ऐसा ही हुआ। राजा चंद्रमौली ने अपने बेटी अनामिका की शादी तय कर दी। शादी तय तो हुई, पर शादी हो नहीं पाई। कहा जाता है अनामिका एक रोज महल के छत पर खड़ी थी कि उसे लगा कि कोई उसके कमर पर पीछे से हाथ फेर रहा है। जैसे ही अनामिका पीछे मुड़कर देखती है तो उसे कोई नज़र नहीं आता और वो आगे की तरफ देखने लगी कि पीछे से जोर से कोई उसे धक्का दिया और अनामिका महल के ऊंचाई से नीचे गिर पड़ी, जिससे उसकी जान चली गई। जब चंद्रमौली को शेखर सिंह ने श्राप के बारे में बताया तो उसे अपने बेटे शेखर पर बहुत क्रोध आया और वो अपने इस बेटे के घिनौने कुकर्म के कारण महल छोड़कर चले गए। कहा जाता है आज भी आगरा के नंदपुरा में ये महल है, जो कि वीरान हो चुका है और इसमें आज भी शीतल की आत्मा रहती है।
रात के समय इस महल के पास से गुजरना कोई खतरे से कम नहीं है। बाय बाय।